कांग्रेस अब राजद के दादागिरी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव की बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। किसी को शून्य, किसी को 2 अंक अगर मिले तो 2 अंक वाला तो ज़्यादा खुद को आगे मानेगा ही। तो दरअसल दुर्गति तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों की हो गई। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी के साथ साथ वो क्यों खत्म हो जाए, तो इस तरीके से वो उनकी एक रणनीति है कि हम अपना खुद का वजूद इस बार चुनाव में परिणाम की परवाह किए बगैर खड़ा कर सके। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। महागठबंधन की आज दूसरे राउंड की बैठक होने वाली है, राबरी आवास में बैठक होगी। आप लोग दावा कर रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग तो बैठक पर बैठक कर रहे हैं। देखिए, अब वो मीलों पीछे छूट चुके हैं। अब बैठकों का जो पाखंड है, उससे जो विश्वास का संकट कांग्रेस और आरजेडी के अंदर का है, उसको ये पाट नहीं पाएंगे। जो सचिन पायलट का बयान, उस बयान के पहले अल्लाह वारू को बिहार का प्रभारी बनाया जाना, अल्लाह वारू को प्रभारी बनाए जाने के पहले बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष का बदला जाना, और फिर कन्हैया कुमार को एक महत्वपूर्ण भूमिका में बिहार भेजा जाना, ये स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस अब राजद के दादागिरी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव की बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। चेहरे पर जो एक सवाल था कि तेजस्वी यादव गठबंधन के नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री पद के चेहरे बनाए जाएंगे, वहाँ भी ऐलान नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस को एक बात का पता है कि बिहार में सबसे मुश्किल स्थिति में महागठबंधन है। आज की तारीख में 1.5 दर्जन सीटें भी वो जीत पाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर राजद से मोल भाव करके वो बेहतर स्थितियाँ चाहते हैं, और नहीं तो फिर अकेले जाएंगे। क्या ये कारण है कि जो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में रहा, राजद से बेहतर स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा? क्या कांग्रेस इसीलिए दबाव बना रही है? देखिए, अब दरअसल किसी को शून्य, किसी को 2 अंक अगर मिले तो 2 अंक वाला तो ज़्यादा खुद को आगे मानेगा ही। तो दरअसल दुर्गति तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों की हो गई। जो बिहार के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे, इसमें बिल्कुल साफ है कि कहीं से भी बिहार में महागठबंधन की दाल गलने नहीं जा रही है। फिर कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी के साथ साथ वो क्यों खत्म हो जाए, तो इस तरीके से वो उनकी एक रणनीति है कि हम अपना खुद का वजूद इस बार चुनाव में परिणाम की परवाह किए बगैर खड़ा कर सकें, और इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए। दूसरे राउंड की बैठक जब होगी तो एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अब एनडीए का कहाँ, एनडीए के साथ जनता है, एनडीए के साथ देश के इस दशक में जो एक छवि है 2 बड़े नेताओं की, पूरे बिहार के 20 साल और 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो शानदार उपलब्धियां हैं, उसके बाद यहाँ इस करिश्माई जोड़ी का मुकाबला कर पाने का मादा कतई आरजेडी और कांग्रेस के अंदर नहीं है। सवाल इसलिए है कि आप लोग की तरफ भी मांझी जी कह रहे हैं कि 40 पर हमारे पहलवान तैयार हैं, 20 अगर विधायक हमारे जीत के आएंगे तब हमारी आइडियोलॉजी की बात होगी। देखिए, सीट शेयरिंग में सब तरह की बातें आती हैं, लेकिन एनडीए में कभी भी इस तरह के सवालों के कारण कोई संकट पैदा नहीं हुआ। और 5 दल के नेता बिहार के हर जिले में अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी अब जाएंगे सम्मेलनों को एड्रेस करने के लिए। 2025 फिर से नीतीश के नारे के उद्घोष के साथ पूरा बिहार गुंजायमान है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई समस्या नहीं। मांझी जी भी मान जाएंगे? मांझी जी बिल्कुल एनडीए के साथ हैं और अभिन्न अंग हैं, वो बिल्कुल साथ रहेंगे। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था? महागठबंधन की आज दूसरे राउंड की बैठक होनी है, बैठक में क्या फलस्वरूप निकलता है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।